आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे बीबीसी की जानिब से नशर करदा वो दस्तावेजी फिल्म के बारे में जो रास्त तौर पर मोदी को निशाना बनाती है। अब इस फिल्म के सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हैं। भक्त कुछ और कहते हैं, अवाम कुछ और कहती है, लेकिन इन सब का निचोड़ बस यही है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की छवि खराब हुई है। 2002 गुजरात फसादात पर मबनी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जब आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप हैरत ज़दा होंगे कि एक इंसान किस तरह हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार हो सकता है। अब इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। सिर्फ ये फिल्म हिंदुस्तान में नहीं देखी जा सकती। जिसने डाउनलोड कर कर इसे अपने करीब रखा है वही लोग इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन क्या वजूहात रही होंगी कि ये फिल्म को बंद किया गया, हिंदुस्तान में ममनू करार दिया गया? ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। द मोदी क्वेश्चन नामी डॉक्यूमेंट्री जिसे बीबीसी चैनल ने नशर किया था, उसे दुनिया भर के लोगों ने देखा। अगर किसी ने नहीं देखा तो सिर्फ चंद हिंदुस्तानियों ने इस पैकेज को नहीं देखा, जिसमें 2002 गुजरात फसादात के लिए रास्त तौर पर मोदी को कसूरवार बताया गया है। और बीबीसी की ये रिपोर्ट हकीकत पर मबनी है। ऐसा इसलिए है कि इसको देश में देखने की इजाजत नहीं, जिसे सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। हुकूमत की जानिब से इस डॉक्यूमेंट्री को हटाना ये साबित करता है कि बीबीसी की ये रिपोर्ट गैर जानिबदार और सच्ची थी, जिसका एहतराम करना हम सभी का फर्ज बनता है। क्योंकि हमारे मुल्क में जितने ज्यादा सहाफ़ी हैं उनमें ज्यादातर गोदी मीडिया के साथ चले गए हैं। बचे हुए हम जैसे सहाफ़ी हैं, अगर सच लिख दें तो फिर हमें जेल में ठोंस दिया जाता है। 2002 में हुए नस्ल कुशी के वाक़यात पर बीबीसी ने तफसीली रोशनी डाली है और इस वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दिया है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। समझ लें कि क्लीन चिट मिल गई। लेकिन 2002 के फसादात का भूत हमेशा मोदी का पीछा करता रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी ने 2 किस्तों पर मबनी इंडिया द मोदी क्वेश्चन का पहला हिस्सा 17 जनवरी को नशर किया था, जो एक दस्तावेजी फिल्म थी, जिसे देखने के बाद हमें तो तहलका का वो जमाना याद आया जब नामवर सहाफियों ने तहलका के तहत इन फसादात का भांडा फोड़ा था और कई कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन अब बीबीसी की इस फिल्म ने मोदी जी के उरूज, आरएसएस के साथ उनके ताल्लुकात, 2002 के गुजरात फसादात के दौरान उनके किरदार पर सवाल उठाया है, जिसे दुनिया भर में रहने वाले बच्चों ने भी देखा। समझने की कोशिश की है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कारकर्दगी और उनके खौलो फेल में किस तरह तज़ाद पाया जाता है। अब इस मामले पर एक ना खत्म होने वाली बहस शुरू हो गई है। वो अक़लियतों से जो नफरत करते हैं, इसका सच अब सामने आ गया है। इस दस्तावेजी फिल्म में नरेंद्र मोदी की जानिब से बरतानवी सहाफ़ी को दिया गया गैर मामूली इंटरव्यू भी शामिल किया गया है, जिसे इख्तिताम को पहुंचाने के बाद सहाफ़ी ने कहा था कि यह शख्स यानी नरेंद्र मोदी एक ताकतवर और बेहद खतरनाक है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस दस्तावेजी फिल्म को नशर करने के बाद झटका किसे और क्यों लगा? तो जवाब यही है कि सबसे ज्यादा परेशान और आग बगोला मोदी जी दिखाई दिए। उसके बाद सोशल मीडिया पर भक्तों ने हंगामा मचाया और बीबीसी को बुरा भला कहा। कई सारिफीन ने यहाँ तक कह दिया कि बरतानिया इंडिया से हर शोबे में पीछे है, ताहम बीबीसी अपने मुल्क पर तवज्जो मबजूल करे। अब यहाँ ये बहस भी छिड़ गई है कि बीबीसी ने गुजरात के खसाई और देश के हिटलर मोदी की हकीकत का ही खोज क्यों किया? अब नौजवान इस सवाल के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है इसका जवाब उनके बच्चे भी हासिल करने में नाकाम रहेंगे। और रहा सवाल मोदी जी का, जो रास्त तौर पर गुजरात फसादात को रोकने में नाकाम रहे, अगर वो इसमें किसी तरह भी मुलविस ना होते तो ऐन मुमकिन है कि इन फसादात को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया।
اب مودی جی کے ماتھے پر ایک ایسا داغ ہے جو کسی بھی صابن سے دھل نہیں سکتا۔ 2022 کے فسادات مرتے دم تک ان کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ آگے چل کر اور بھی کئی انکشافات ہوں گے، لیکن مودی سرکار کب تک دستاویزی فلموں کو روکتی رہے گی؟ کب تک انہیں سوشل میڈیا سے ہٹایا جاتا رہے گا؟ اور کب تک سیاسی میدان میں جھوٹ پھیلاتے ہوئے ووٹوں کے حصول میں ایک پارٹی کب تک لگے رہے گی؟ ایک دن ضرور آئے گا کہ لوگ پاپ کے گھڑے کو کچل ڈالیں گے اور کہیں گے کہ کتنا شاطر ہے سیاستداں اپنے ملک کا، کتنا شاطر ہے سیاستداں اپنے ملک کا، اور بھی مقبول ہو جاتا ہے بدنامی کے بعد۔